हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 18 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है u इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स एंड v इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन है, तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर फर्स्ट में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है फाइंड आउट करना है tan इनवर्स q अपॉन v प्लस tan इनवर्स b अपॉन a। चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका। u की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि दैट इज a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। ये इस u की वैल्यू होती है इस फॉर्मूले की। और यहां से अगर आप b कैलकुलेट करते हैं तो v कितना बैठेगा आपका e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में आता है। और इसकी वैल्यू आपकी होगी a कॉस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ u स्क्वायर निकालता हूं तो बनेगा e टू दी पावर ए एक्स। इस पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे ए एक्स का स्क्वायर होगा तो 2ax, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर एंड a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका u स्क्वायर। अब इसके बाद में बात करते हैं v स्क्वायर की। तो देखो e टू दी पावर ए एक्स का स्क्वायर करोगे तो 2ax बन जाएगा और नीचे बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा a कॉस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स इसका होल स्क्वायर। ओके, फाइंड आउट करना उस हिसाब से देख लेते हैं। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर करते हैं इसका। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, देख लीजिए यहां पे क्या बनेगा। देखो ये चीज इसमें और यहां ये कॉमन है, मैं e टू दी पावर 2ax ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेक कॉमन। भाई इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये चीज कॉमन है। अब आपका बचता है यहाँ पे ये a साइन वी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होल स्क्वायर। यहां मिलता है आपको a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन वी एक्स इसका होल स्क्वायर, इस तरह से। अब आप यहां गौर करिए, इससे तो कोई फर्क नहीं, बट यहां पे आप देखो कि ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर है, ये x प्लस बाई का होल स्क्वायर है। x माइनस बाई का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई बनेगा। आप एक बार होल स्क्वायर इसका खोल लीजिए तो देखते हैं क्या मिलता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स, ये बन गया इसका साइन बी एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स। फिर इसका करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी एक्स, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बना माइनस 2ab। यहां देखोगे माइनस 2ab, a इंटू बी हो गया साइन बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अब यहां देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी एक्स, यहां करोगे तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स हो गया। अब यहां भी करोगे तो प्लस 2ab कॉस बी एक्स इंटू साइन बी एक्स, इस तरह से। 2ab sin bx cos bx and this is cancels out. A square sin square bx this and a square cos square bx this. E to the power 2ax upon a square plus b square का होल स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर bx, यहाँ a स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर bx प्लस कॉस स्क्वायर bx।
अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है यहाँ, सो बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बनेगा आपके पास कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स, इस तरह से। सो ये आपकी वैल्यू है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक। देखो ये बन गया ए स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सो आप इसको लिखोगे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e टू द पावर 2ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आप देख लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर 2ax, ठीक है। सो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे e टू द पावर 2ax। दिस इज आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। सो u की वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम u अपॉन b फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। चलिए, सो यहां से मैं मिटा देता हूं इसको इस तरह से। ओके, नाउ u अपॉन v, u अपॉन v करोगे तो देखो u की वैल्यू ये और v की वैल्यू ये तो कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, सो कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल हो जाएगी ये ना, यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास u की एक वैल्यू थी, ये बचेगी a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये एक्चुअली आपके पास बच गया यहाँ पे। ओके, अब क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हमें जो वैल्यू लानी है वो tan इनवर्स u अपॉन v। तो अल्टीमेटली बात यह है कि हमें tan इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो tan इनवर्स अप्लाई करने का फायदा तभी होगा जब ये टर्म आपका tan की फॉर्म में लिखा होगा। ओके, चलो इसको tan में एक बार कन्वर्ट करते हैं, u अपॉन v दैट इज, सो मैं यहाँ पे a cos bx, यहाँ बन आता है tan की फॉर्मूले में, तो a cos bx ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉमन ले लेता हूँ, a cos bx। सो a cos bx कॉमन लूंगा तो यहाँ पे a तो कॉमन आ गया, ये बन जाएगा sin bx अपॉन cos bx। सो दिस इज tan bx। अब यहां पे देखो cos bx कॉमन आ गया, b है a, सो माइनस b अपॉन a, इस तरह से। अब नीचे आपका a cos bx कॉमन है, तो a cos bx कॉमन है तो क्या बनेगा 1 प्लस a cos bx, यहां डिवाइड मारोगे, सो b अपॉन a tan bx, इस तरह से। ये आपका कैंसिल हो गया। ओके, अब मैं क्या करूं, मेरे पास जो टर्म बना है आपका u अपॉन v दैट इज tan vx माइनस b अपॉन a 1 प्लस b अपॉन a इंटू tan x। अब देखो tan इनवर्स u अपॉन v निकालना है, सो मैं क्या करूं, इसमें tan इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। सो tan इनवर्स u अपॉन v, tan इनवर्स tan bx माइनस b अपॉन a, ये बन जाएगा 1 प्लस b अपॉन a इंटू tan x, इस तरह से ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ tan इनवर्स u अपॉन v है आपके पास, और यहाँ RHS में देखो tan इनवर्स। अब एक्चुअली इसका फॉर्मूला tan इनवर्स का क्या होता है, देखो tan इनवर्स x माइनस y एंड 1 प्लस x इंटू y। tan इनवर्स x इंटू x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, ये होता है एक्चुअली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये इनवर्स में फॉर्मूला है। सो यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। tan इनवर्स x की जगह पे यहाँ क्या है, tan bx है, y की जगह पे है b अपॉन a। देख लीजिए यहाँ पे
टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इसको देख लीजिए। सो यहाँ क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, सो टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे है टेन बी एक्स, ठीक है। फिर माइनस टेन इनवर्स बाई, माइनस टेन इनवर्स बाई, बाई की जगह पे है बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपका काम में आया है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, सो टेन इनवर्स u अपॉन v। अब देखो माइनस का टेन इनवर्स b अपॉन ए और मिल गया, जो हमें लाना है यहाँ पे। सो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं LHS में, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स b अपॉन ए। अब देखो टेन इनवर्स टेन बी एक्स, अब टेन इनवर्स टेन बी एक्स इनवर्स टेन, तो ये हट जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा बी एक्स। सो हमें जो फाइंड आउट करना था टेन इनवर्स u अपॉन बी प्लस टेन इनवर्स b अपॉन ए, सो इसकी वैल्यू ये आ गई आपके पास। सेकंड पार्ट भी इसका फाइंड आउट हो गया, फर्स्ट पहले सेकंड बाद में। तो आप इसको समझ लीजिए एक बार किस तरह से। तो मेनली यहाँ फॉर्मूला समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कैसे इसको नोट किया है, इस कैसे डिवाइड करके ये लाए हैं, उसके बाद में फिर ये फॉर्मूला लगाया है। ओके, समझ लीजिए। इसके बाद में फिर वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के बेस पे ही था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि e टू दी पावर 3x साइन 4x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। सो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो आप यहां देख लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे लगाइए। सो आपका क्या बनेगा, e टू दी पावर 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4, ओके, माइनस डी dx ऑफ फर्स्ट, तो e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 3x, 3x का करोगे तो 3 यहां आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x अपॉन 4 dx, इस तरह से। सो आपके पास आ गया माइनस e टू दी पावर 3x cos 4x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4, यहाँ आउट कर लीजिए इसको, e टू दी पावर 3x इंटू cos 4x dx। ये आपका यहाँ i चल रहा है। सो इसका इंटीग्रेशन अगेन करना है फर्स्ट एंड सेकेंड। सो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां देख लीजिए, माइनस e टू दी पावर 3x cos 4x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 4x अपॉन 4 माइनस टोटल इंटीग्रेशन डी dx ऑफ फर्स्ट e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 3x और 3x का 3, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सो 4x अपॉन 4 dx, इस तरह से। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, माइनस e टू दी पावर 3x इंटू cos 4x अपॉन 4 प्लस, इसको देखें आप, 3 अपॉन 4 है, यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 16 e टू दी पावर 3x साइन 4x। अब देखो 3 अपॉन 4 और ये 3 अपॉन 4 है, सो माइनस 9 अपॉन 16, ये बन गया e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x dx। ओके, अब आप इस पर गौर करिए, ये वैल्यू कहाँ है, ये वाली, यानी इसको i हमने कंसीडर किया था। सो यहाँ पे आप मैं नोट कर दूंगा, माइनस 9 अपॉन 16 इंटू आई
दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पे। सो ई टू द पावर 3x टेक कॉमन, और 16 भी ले लीजिए कॉमन यहाँ पे इस तरह से। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका। यहाँ आप पहले लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे इसको। और -9/16 आई ये लिख ही लिया है, तो इसको इधर ट्रांसफर करूंगा मैं। सो आई प्लस 9/16 आई दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x अपॉन 16, यहाँ 3 sin 4x माइनस 4 इंटू कॉस 4x, इस तरह से। और 16 इसका आई कॉमन ले लेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा यहाँ कितना, 16 प्लस 9 25/16, आई कॉमन लेने पे ये मिल गया। सो e टू द पावर 3x 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x अपॉन 16 कैंसल्स आउट। सो इसकी वैल्यू आ गई i टू द पावर 3x और 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x अपॉन 25। इस तरह से और प्लस सी लगा दीजिए, दैट इज आंसर। सो इंटीग्रेशन में देखो, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाते तो ये a की वैल्यू है, यहाँ b की वैल्यू है। सो e टू द पावर 3x आता, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता, तो 9 प्लस 16 25 हो गया। फिर आता है आपके पास a sin bx, तो 3 sin 4x हो गया, माइनस b cos bx, सो माइनस 4 इंटू cos 4x। सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आएगा। सो इसको डिटेल में एक बार करके देखा। ओके, इसके बाद ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका इसी तरह से होना है उसको भी। सो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था e टू द पावर 3x, इंटीग्रेशन में e टू द पावर 3x इंटू cos 4x प्लस 5 dx। cos 4x प्लस 5 dx e टू द पावर 3x है। सो बिल्कुल सेम इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब आप देखिए इसको चल के फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 5 का साइन 4x प्लस 5, और 4x प्लस 5 का जब आप t मान के इसको करते हो तो साइन t हो जाएगा, और इसका अपॉन 4 आएगा, x का कोफिशिएंट 4 अपॉन में ये ऐसे आ जाएगा यहाँ। ओके, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो e टू द पावर 3x इंटू में 3 ये आ गया, इसका हो जाएगा साइन 4x प्लस 5 अपॉन 4 dx, इस तरह से। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 3x साइन 4x प्लस 5 अपॉन 4, अब यहाँ -3 अपॉन 4 बाहर कर लीजिए इसको। अब ये आपके पास आ गया e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x प्लस 5 dx। ओके, अब आप यहाँ भी आप फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए इसको। अब इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो i इज इक्वल टू e टू द पावर 3x साइन 4x प्लस 5 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4। अब फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, सो इसका होगा माइनस कॉस 4x प्लस 5 अपॉन में 4। ठीक है, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का कितना होगा 3 इंटू ई टू दी पावर 3x, इंटीग्रेशन फिर से इसका करेंगे सेकंड का, तो इसका इंटीग्रेशन फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x प्लस 5 अपॉन 4 dx, इस तरह से। e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x प्लस 5 अपॉन 4। अब यहां देखो -3 अपॉन 16,
ओके, e टू द पावर 3x माइनस 3/16 e टू द पावर 3x। अब माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और ये cos 4x प्लस 5 इस तरह से। सो आप देख लीजिए इसको। इसके बाद में अब माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई, ये माइनस तो ये माइनस में ही जाएगा, और 3/4 ये और 3/4 तो दैट इज माइनस 9/16, और ये देखो e टू द पावर 3x और cos 4x प्लस 5। देख लीजिए क्या बन गया ये। एक्चुअली ये आई ही है आपका, देखो ये आई है। सो मैं आई लिखूंगा यहाँ पे और इसको ट्रांसफर करूंगा इधर, तो आई प्लस 9/16 आई, दिस इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर इधर करके अब मैं e टू द पावर 3x/16 को कॉमन लूंगा। सो देखो 16 यहाँ है नहीं, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ है तो यहाँ सीधा सीधा ये बन जाएगा 3 cos 4x प्लस 5, फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 sin 4x प्लस 5, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया, और अब ये बनेगा 16 प्लस 9 25/16, सो 25/16 आई, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 3x/16, so 3 cos 4x प्लस 5 प्लस 4 sin 4x प्लस 5। अब 16 से 16 कैंसिल हो गया, सो i की वैल्यू आ गई e टू द पावर 3x, ये 25 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ। अब आपके पास आ गया 3 इंटू cos 4x प्लस 5 प्लस 4 sin 4x प्लस 5। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ा, एक्चुअली cos 4x इस कांस्टेंट का यहाँ कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से e टू द पावर 3x अपॉन इसका स्क्वायर और b की जगह 4 है, सो वही लग गया यहाँ पे। बट cos थीटा यानी जो भी एंगल है वो एंगल आ रहा है, एंगल सेम आ रहा है, बट इस 5 से कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोफिशिएंट जस्ट एज b। तो आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ इसकी जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो b का काम करेगा और ये a का काम करेगा, और इस प्लस में या माइनस में कोई कांस्टेंट है तो उससे कोई इफेक्ट आना नहीं है। ओके, आप इसको समझ लीजिए और कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, कुछ अदर फॉर्म्स हैं। अब वो फॉर्मूले क्या हैं वो देख लीजिए आप। जैसे एक फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन, अब ये एक्चुअली है तो फॉर्मूला ही, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट भी इसको पूछ लिया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एक इंटीग्रेशन ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे एक और इंटीग्रेशन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये इंटीग्रेशन आपने अपॉन में तो पढ़े हैं, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा है। ये क्या होता था अपॉन वाले में? अपॉन वाले में होता था log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। ये होता था क्या? साइन इनवर्स x अपॉन a होता था अपॉन वाले में, 1/√, और 1 ये होता था 1/log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, ये फॉर्मूले एक्चुअली मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर देख लेंगे। ये फॉर्मूला एक्चुअली बनता है x√x² माइनस a² अपॉन 2 माइनस a²/2, फिर वही आएगा जो पहले उसमें अपॉन वाले केस में आता था, log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। यहाँ पे देखो x √a² माइनस x² अपॉन 2, फिर यहाँ देखो प्लस a²/2, और क्या बनेगा जाके फिर देखो log में, सॉरी √a² माइनस a² अपॉन में जो बनता था साइन इनवर्स, सो साइन इनवर्स x अपॉन a। ऐसे यहाँ पे x
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और जो इसका अपॉन में बनता था तो अपॉन में ये बनता था ए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। तो ये फॉर्मूले हैं, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, इनमें सभी फॉर्मूले एक ही पैटर्न से सॉल्व होने हैं, यानी प्रूफ होने हैं। मैं एक फॉर्मूला इसमें से प्रूव कर देता हूं, बाकी सब सेम होने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो पुट करके भी कर सकते हो, ए सेक थीटा पुट करके, ए साइन थीटा पुट करके, ए टेन थीटा पुट करके। ठीक है, लेकिन मैं इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करूंगा। हालांकि पुट करके करोगे वहां भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही लगना है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसका करूंगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। ओके, तो आप देख लीजिए इसको। पहला पार्ट इसका ले लेता हूं यहां। सो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। हालांकि पुट करके भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूं पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। सो ए सेक थीटा से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो ए टेन थीटा बन जाएगा। फिर ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक थीटा टेन थीटा बन जाएगा। तो वो भी वेरी सिंपल है, आप कर सकते हो पुट करने के बाद में। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि अंडर रूट में है तो यहाँ 1 बना लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसमें लगा रहा हूँ। सो देख लीजिए आप कैसे करोगे। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। फिर देखो यहाँ फॉर्मूला, सेकंड का इंटीग्रेशन है, सेकंड है 1, सो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा देख लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट का। अब इसके अंदर के जो भी एक्सप्रेशन अंदर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0 इंटू, अब इसके बाद फिर इंटीग्रेशन होगा किसका 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, फिर dx। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। देख लीजिए क्या कर सकते हैं इसमें। अब आपके पास क्या है करने को, सीधा सा इसका डिफरेंशिएशन किया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, अब आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये हो गया। अब आपके पास जो चॉइस बनती है, ये तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। सो एक्चुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सो मैं क्या करूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे कर देता हूं, कोई फर्क नहीं। ए स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर इसको सेपरेट करके लिख देता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से। अब इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब देखो अंडर रूट से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस, और ये बन जाएगा आपका क्या dx, इस तरह से। ठीक, इससे क्योंकि अंडर रूट पावर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1, यहाँ 1/2, तो ये अंडर रूट में आ गया। अब यहाँ माइनस से प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, सो यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। सो देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये आई एज इट इज लिखा रहने दो इसको, इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखो क्या है, जो मैंने आई माना था वही तो है ये, सो इसको मैं लिखूंगा माइनस आई यहाँ पे, और ये देखो माइनस ए स्क्वायर लिखा रहने दो यहाँ पे। अब ये क्या बन गया
ये एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका 1/√x² माइनस a²। क्या फॉर्मूला है देख लीजिए, इनटू में देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपने पढ़ चुके हो, लॉग में आता है, लॉग मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप उसको पुट करके भी कर सकते हो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, log x प्लस √x² माइनस a²। अब देखो माइनस आई है, इधर लेफ्ट में लेके आओगे इसको LHS में, तो माइनस आई इधर आके 2i बन जाएगा, x√x² माइनस a², ठीक है, माइनस a² ये वाला, और इनटू में log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। सो i की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 से डिवाइड मारोगे, x इंटू √x² माइनस a² अपॉन 2, फिर 2 से इधर डिवाइड मारा तो माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यही मैंने फॉर्मूला नोट किया है, x इंटू √x² माइनस a² अपॉन 2 माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, इस तरह से। इसी सेम पैटर्न पे आपके सेकंड और थर्ड होने हैं, आप 1 इंटू करके कर सकते हो और पुट करके भी कर सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। ओके, अब इन फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, तो वो एक बार मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, अब ये है कि ये दोनों फॉर्मूले आपको अपने आप प्रूफ करने हैं, जो सेकंड और थर्ड मैंने बताए हैं, सेकंड एंड थर्ड, इनका प्रूफ आपको अपने आप करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस 5x प्लस 6 dx। अब ये है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। सो एक्चुअली ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इन तीन जो लिखे हैं, इन्हीं में से कोई फॉर्म बनेगा, तो देखते हैं कौन सी फॉर्म बन सकता है यहाँ। सो स्क्वायर रूट ऑफ √x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो होल स्क्वायर पहले तो बनाओ, इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो a² प्लस 2ab, मतलब 5/2 करना पड़ेगा, तभी होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 5x की जगह 5x रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2ab, b की जगह 5/2 है, सो 5/2 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा और 5/2 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस 6 हो गया है, इस तरह से। सो देख लीजिए यहाँ क्या बनेगा, यहां से लेके यहां तक बन गया ये x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ है 6 प्लस का है माइनस 25/4, देख लीजिए। सो ये फॉर्म आपकी बनेगी x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ये 24 माइनस 25 माइनस 1/4। सो इंटीग्रेशन देखें आप, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इस तरह से ये आपकी फॉर्म बन जाती है। अब लेट x प्लस 5/2 दैट इज t, सो dx इज इक्वल टू dt, टोटल मिला के आपका जो इंटीग्रेशन बना वो बनता है √t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और dt। फॉर्मूला बन गया आपके पास जो अभी नोट कराया था मैंने। सो ये क्या लिखोगे इसमें, t√t² माइनस 1/4 और अपॉन में 2। अब इसके बाद में क्या आएगा, माइनस a²/2, a² की जगह कितना है 1/2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, a²/2 फिर लॉग में जाएगा, ये लॉग, फिर t प्लस √t² माइनस a² यानी 1/4। सो वैल्यू लगा देता हूं मैं यहाँ t की वैल्यू क्या है, देखो x प्लस 5/2, सो x प्लस 5/2 √x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 अपॉन में 2 माइनस a²/2 का मतलब 1/8, इस तरह से
फिर log t की जगह पर देखो x प्लस 5/2, x प्लस 5/2 प्लस अंडर रूट में क्या है, x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। सो इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। और इसको थोड़ा ठीक से लिख दीजिए, i इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2 अंडर रूट ऑफ, देखो ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये, और ये एक्चुअली ये है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन में 2 माइनस 1/8, ए स्क्वायर बाई 2 लिख रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है ए स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, तो इसका 2 1/8 हो गया। लॉग x प्लस 5/2 प्लस अंडर रूट किसका, ये चीज आ जाएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस c। इस तरह से ये आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और मैं आपको होमवर्क देता हूं इस तरह के क्वेश्चंस का, उनको आप लगाइए। ओके, ओके, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका होमवर्क का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर dx। सो ये क्वेश्चन आप करिए और होमवर्क को सेंड जरूर कर दिया करें। ओके।